ये सारे इस बात पे कि जिसकी भी हुकूमत आती है, अपोजिशन पहले दिन से हुकूमत नहीं गिराएगी। अपोजिशन सबर से काम लेगी, 5 साल पूरे करने देगी। हां, आईन के मुताबिक, छांगा मांगा सियासत से नहीं। हमारे खिलाफ जिस तरह सिंध हाउस यूज हुआ उस तरह से नहीं। अगर आप जेन्युइन तरीके से अदम एतमाद ला सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज उनको पूरा करने दें। एक तो किसी का बहाना नहीं रहेगा, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर रोता चीखता चिल्लाता आंखें मलता कोई अवाम के पास नहीं जा सकता। आपको अपनी परफॉर्मेंस लाके बात करनी पड़ेगी। जी अली, आई गॉट योर पॉइंट। आप इनपुट लेते हैं, उस जगह पे सब इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि बड़ी जमातों में कोई खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है, अली मोहम्मद है, उसको उचक लो, उसको साइड पे करो। अली मोहम्मद अगर गलत है उसको साइड पे करो, लेकिन मेरी जमात को कुछ मत कहो, क्योंकि मेरी जमात अमीन है पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात की। उसी तरह मैं तो इस बात को भी कहता हूं, हमारी तो जमात ने कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में कोalition, पंजाब में, मरकज में हुकूमतें बनाई, सिंध में अपोजिशन लीडर, वाहिद कौमी जमात हमारी बन के रह गई है। लेकिन मैं तो इस पर बड़ा कंसिडरेटिव ओपिनियन है कि अगर बलूचिस्तान में कोई ऐसी जमात है जिसका पूरे पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं है, और सिर्फ बलूचिस्तान में सूबाई असेंबली की एक सीट है उनके पास, लेकिन एक सीट है, तो उसको भी आप कौमी धारे से बाहर ना करें। एक्सक्लूसिव पॉलिसीज की बजाय इंक्लूसिव करें, लोगों को कौमी धारे में लेके आए। क्योंकि जितना आप लोगों को कौमी धारे में लेके आएंगे, जो नफरत भेजते हैं, जो फॉल्ट लाइंस पे काम करते हैं, वो दूर होते जाएंगे, वो क्लियर होते जाएंगे, उनके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे जब आप लोगों को कौमी धारे में लेके आएंगे। ठीक। अली मोहम्मद, ये बताइएगा कि जो एक बड़ा सवाल उठता है बार बार, वो ये है कि इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कुछ ऐसे की। एक तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा एक इंटरव्यू में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी, ये उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आर्मी की तरफ ना जाती पब्लिक तो फिर किसकी तरफ जाती, उनको पता नहीं था कि किसने मुझे पकड़ा है और किसने मुझे अरेस्ट किया है। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस चीज़ को इस तरीके से कहा जाता है कि भाई पार्टी की लीडरशिप की भी यही सोच थी कि जाएं और जाके मिलिट्री के जो हैं, चाहे अटैक करें, उनके सिंबल्स को अटैक करें, या अंदर चले जाएं जीएचक्यू में या कोर कमांडर्स हाउस में। तो थोड़ा इस पे आप बताइएगा कि क्या सोच है इस पे आपकी। मेरे सामने जनाब खान साहब ने कभी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी, और डायरेक्शन तो एक तरफ रखें, कभी इस तरह से डिस्कशन भी नहीं हुई। ये बात अलबत्ता होती रही, कई दफा इमरान खान साहब ने ये बात बनी गाला में की, क्योंकि फिर जमान पार्क जब वो थे तो वहाँ थोड़ा सा मेरा कम था, क्योंकि यहाँ से फासला ज्यादा था और हर वक्त तो नहीं आ सकते थे। लेकिन जब कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग कोर कमेटी की कॉल होती थी उसके लिए चले जाते थे। लेकिन बनी गाला में जब मीटिंग होती थी ज्यादा, अपोजिशन के जमाने में भी जब हमारी ज्यादा एक तहरीक चली थी मियाँ साहब के जमाने में, थोड़ा सा इसलिए बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ कि सारा हो जाए। 2014 का धरना हो गया, पनामा हो गया, पनामा में मियाँ साहब के खिलाफ हमने, आपको याद होगा, स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ गए थे, और हमने बहुत बड़ा जलसा अड्डा प्लॉट पे किया था। और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, जुडिशियल कमीशन बना, और उसके बाद जब हमारी हुकूमत खत्म हुई फिर हम एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल मूवमेंट प्लस एजिटेशन में गए। इस सारे दौरान खान साहब हमेशा एक बात करते थे कि जो भी जमात खुदा न खास्ता तशद्दुद की तरफ जाती है, तो वो सियासी जमात फिर वो सियासी तहरीक रह नहीं पाती। तो कभी इसकी तरफ तो मेरे सामने तो कभी कोई बात ऐसी नहीं हुई जिसपे उन्होंने शय दी हो। और खान साहब हमेशा ये, मतलब सब लोग जो उनको नजदीक से जानते हैं उनको पता है कि जितना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाक फौज से, तो उनको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो आप देखें, इशू अब ये है कि एक वाकया हो गया, जिन लोगों ने गलत किया है उन पे केसेस चल रहे हैं, कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। अब खान साहब ने नहीं कहा किसी को कि आप करें, या तहरीक की पॉलिसी नहीं थी, जिन्होंने किया है वो अदालत के सामने अपना जवाब दे देंगे। अब बाकी अब आगे इलेक्शन होना है, उसके लिए खान साहब मैदान में हो, जमात मैदान में हो, मियाँ साहब भी आए पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जरदारी साहब या बिलावल साहब जिन्होंने भी लीड करना है वो भी लीड करें, पॉलिटिकल माहौल बने, डिस्कशन हो कि इलेक्शन के बाद हमें क्या, इलेक्शन तो हो जाएगा, क्या इलेक्शन के बाद भी ये धींगा मुश्ती होगी या इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। उसके लिए जब तक आप इलेक्शन से पहले कोई संजीदा कोशिश नहीं करेंगे जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बैठे कि इलेक्शन भी हो जाए, इलेक्शन ना होना तो ऑप्शन ही नहीं है ना, कि आईन आपको पाबंद करता है। अगर आईन पे हम इन टोटो अमल करते हैं, अभी तक हो जाने थे इलेक्शन, लेकिन हो जाएंगे 3-4 महीने में, हाँ हो ही जाएंगे। मुझे तो उसके बाद की फिक्र है
कि उसके बाद भी अगर ये होना है जिस तरह हमारे साथ हुआ है, या उसके बाद भी अगर वही टिपिकल सियासत होनी है, देखें सख्त तकारीर भी होंगी, एक दूसरे के खिलाफ तहरीक भी चलेगी, अदम एतमाद भी आएगा, लेकिन ये बात हो कि कोई गैर सियासी, कोई गैर आईनी अमल ना हो, और इस मुल्क में कम अज कम फॉर अ सेक ऑफ चेंज एक कोशिश कर लें कि एक वजीर आजम कम अज कम 5 साल तो निकाल ले, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। ये बताएं कि ये तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, हर तरफ से बात हो रही है, डिपेंडिंग ऑन किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, बातें की तो कमी नहीं है इस मुल्क में। लेकिन अगर पीटीआई का देखें इस वक्त, अली, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जो अब मुझे आई डोंट नो व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज़, लड़ाई हुई, टक्कर ली, पोजीशन क्या है, ये क्या है, एक जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है उनके हवाले से देयर आर सर्टन फैक्ट्स, सबको मालूम है कि ये जब वो लेके आए कुछ चीज़ें इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से, तो वहाँ क्या रिस्पांस हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ने बीबीसी का, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, बीबीसी ने उनको जब कहा, जब उनको मेरे ख्याल है किसी मई 9 के बाद ही की बात है या मई 9 से पहले, तो उन्होंने कहा कि जी बीबीसी के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि सिकंदर किरमानिया को, उनके जी आपके तो आर्मी के साथ आपकी इस वक्त एक टक्कर, उन्होंने कहा नहीं आर्मी नहीं है, दिस जस्ट वन मैन, आर्मी चीफ का उन्होंने नाम लिया, और फिर सो ऑन सो फोर्थ, ये जो तमाम हालात बने। तो जो भी कानून अपनी जगह, आइन अपनी जगह, ये सब अपनी जगह, लेकिन एक पावर का भी इशू होता है और एक ट्रस्ट का भी इशू होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उधर कोई किसी तरीके से ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद, कौन करेगा, क्या करेगा, पीटीआई की तरफ से क्या मामलात हैं, इस पर आप लोग सोच विचार तो करते होंगे? बिल्कुल करते हैं, और उम्मीद है कि इसमें बेहतरी की कोई सूरत निकलेगी। एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी फौज हमारे मुल्क की है, कोई हिंदुस्तान की तो नहीं है, तो इंशाल्लाह मामला बेहतर भी हो जाएंगे। और ये भी एक हकीकत है कि अगर हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो पॉलिटिकल फोर्सेस को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो इस सिस्टम को उस लेवल तक ना धकेलें जहां फिर किसी ना किसी लेवल पे आपको उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है कि मामला को ठीक करें। मेरा इशारा बड़ा क्लियर है, जब 2014 में मामलात खराब हुए सियासी फोर्सेस में हमारे और मियां साहब के बीच में, तो कोई ना कोई शॉक ऑब्जर्वर ऐसा होना चाहिए, और यहां पे रोल आता है सदर मुमलिकत का, चाहे वो कोई भी हो। आज अलवी साहब हैं, पहले ममनून साहब थे। ये ऑफिस को हम प्रॉपर यूज नहीं करते, ये हमने कोई सेरेमोनियल सा बना दिया है, जिस तरह क्वीन होती है वहां पे, या तो किंग चार्ल्स है। तो इससे हम प्रॉपर काम लें, वो ये है कि इससे माजी में 58(2)B के लिए तो यूज होता था, तोड़ने के लिए तो यूज होता रहा है, असेंबली जोड़ने के लिए कब यूज होगा? देखिए उस वक्त जो मीटिंग्स हुई, मियां साहब ने, मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है, अगर मैं कोई बोल रहा हूं तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या उस वक्त जनरल राहील साहब को नहीं कहा था कि आप रोल प्ले करें? क्यों कहा उन्होंने? नहीं, एक सेकंड अली, इस पे मुझे थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाना होगा ना, क्योंकि आपके धरने में तो उस वक्त आईएसआई ने सपोर्ट किया था, और जो आपके इमरान खान साहब और पीटीआई के जो कज़न थे उस वक्त, जो अब कनाडा में बैठे हैं, वो तो एक पूरा लंदन प्लान था। दीज आर नाउ फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसलिए इसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं और ईमानदारी से बढ़ने की बात करते हैं, और यानी कि साफ नीयत से करते हैं, जो कि मुझे कोई शक नहीं है आप इसी तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो पीटीआई ने जहां इस्तेमाल किया फौज को, जहां सपोर्ट लिया, और हर पार्टी ने लिया, हर पार्टी ने लिया, इसमें कोई किसी से बेहतर है ही नहीं। और मतलब 2014 में, और 2014 में हम तो वहाँ मौजूद होते थे, तो 2014 में पीटीआई और दूसरी जमात, आप लोग तो पीटीवी गए थे या नहीं गए? वहाँ तो अटैक हुआ था, और दूसरी तरफ जा रहे थे, नवाज शरीफ साहब अंदर पीएम हाउस थे, वहाँ अटैक करने। मेरे कहने का मतलब कि हमें सबको बड़ा दिल खोल के और दिमाग खोल के और नीयत को साफ रख के देखना है कि किसने क्या किया है। अब जहाँ खड़े एक डेडलॉक सिचुएशन है, लेकिन पास का में सबकी कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? यही तो मैं कहता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं सदर हाउस की क्यों बात कर दूं? सदर मुमलिकत के उधर कोई मेरी रिश्तेदारी तो नहीं,
मैं सदर हाउस की जब बात करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि जब आप प्रेसिडेंट हाउस को बीच में लाएंगे तो आपकी पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल घर में जो है वो तय होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल घर में। अलबत्ता लेट्स पुट इट बैक, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल हाउस, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस। और ये वो एक जगह है ये वो एक जगह है जहां पॉलिटिकल फोर्सेस जब इकट्ठी होती हैं तो वहां अगर एस्टेब्लिशमेंट के भी नुमाइंदे आते हैं और अपना कोई इनपुट देते हैं, एडवाइस देते हैं या उनसे